कन्फर्मर क्या होते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, कन्फर्मर। देखो कैसे, कि मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, मेरे पास मैं इथेन का एग्जांपल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोटेशन होता रहता है, ठीक है। रोटेशन होने के कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद यहाँ दिख रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद में ये यहाँ दिखेगा। ये हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब दूसरे रोटेशन में थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, फिर ठीक है, इस तरह से दिखते रहेंगे। इस तरह से क्या होता है, इनफाइनाइट कन्फर्मर बनते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर बनते हैं, ठीक है। अपने को सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, ठीक है, अपने को सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। दो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होता है इक्लिप्स, ठीक है, दूसरा होता है स्टैगर्ड, ठीक है। अपने अपने सिलेबस में इतने ही है, ठीक है। तो किस तरह से बनते हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मर, ठीक है। तो मैं एथेन का एग्जांपल लेता हूँ ना, ठीक है। इसको मैंने कार्बन नंबर 1 मान लिया, इसको कार्बन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अपना कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सो हॉर्स। तो कन्फर्मर की स्टडी करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, न्यूमान। न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, जैसे ये मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये मेरी आँख है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्रंट कार्बन, दिस वन इज फ्रंट कार्बन और दिस वन इज बैक कार्बन, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या बनाते हैं, फ्रंट कार्बन को क्या बनाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, और बैक कार्बन को गोले से दिखाते हैं। बना दो भी गोला, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको आंखों से देखो तो ये कुछ वी शेप दिख रहा है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये फ्रंट वाले कार्बन को, ठीक है। और बैक वाले कार्बन को दिखाने के लिए ये जस्ट इसके पीछे है, बट मैं थोड़ा सा रोटेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। क्या होता है कि रोटेशन होता है इनके बीच में, सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच रोटेशन होता है, ठीक है। मान लो ये घूम गया क्या, 60 डिग्री घूम गया, 60 डिग्री घूम गया, थोड़ी देर बाद ये कंडीशन हो गई, एक को मैं फिक्स रख दूँ, दूसरे को घुमा दूँ, तो थोड़ी देर बाद ये कंडीशन बन गई मेरे पास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। और जो ना इक्लिप्स होता है ना, इक्लिप्स इक्लिप्स ये वाला, ठीक है, और ये वाला क्या है, स्टैगर्ड। तो इनमें से कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके कई कारण हैं, ठीक है। देखो इक्लिप्स मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरह से दिखा सकता हूँ सोर्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि यार इसके अंदर ना ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन करेंगे,
ठीक है। तो रिपल्सन करेंगे तो ये दूर दूर जाएंगे, ठीक है। और स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब इनके बीच में देखो, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड बहुत दूर दूर हो गए, इतनी दूर हो गई, तो रिपल्सन क्या हो गया, लेस हो गया। और ये स्टेरिक रिपल्सन भी कम हो गया, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन, बॉन्ड के कारण होता है। एटम के कारण वाले को स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के रिपल्सन था, ठीक है। एक तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। और दूसरा क्या था, ड्यू टू एटम साइज रिपल्सन, ठीक है। तो इस दो टाइप के रिपल्सन के कुछ नाम है, ठीक है। एक का नाम क्या है, टोर्सल रिपल्सन बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। तो इक्लिप्स में ये दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं, और स्टेगर्ड में ये क्या होते हैं, दोनों ही कम होते हैं। इस कारण स्टेगर्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब इसका कुछ अपन बनाने जा रहे हैं, एनर्जी बैरियर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एनर्जी लिख दूँ, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड रोटेशन, थीटा मतलब, ठीक है। तो जब 0 डिग्री पे था, मतलब अपन ने कुछ नहीं घुमाया था, तो कुछ एनर्जी इतनी थी, ठीक है। बाद में लेस लेस होती गई, क्योंकि एटम दूर दूर जाते रहे। फिर थोड़ी देर बाद ये, फिर 60-60 डिग्री पे घुमाता गया, तो कुछ ऐसा डायग्राम आ गया अपने पास, ठीक है। ये क्या, 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अपनी इक्लिप्स फॉर्म थी। यहाँ पर क्या था, स्टैगर्ड फॉर्म थी, ठीक है। इसको मैं ग्राउंड एनर्जी बोल सकता हूँ, ठीक है। स्टैगर्ड की एनर्जी को क्या बोल दूँ, ग्राउंड एनर्जी। और इसको क्या बोल दूँ, इक्लिप्स को एक्साइटेड एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी। तो इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप आ गया, ठीक है। इस दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर बोलते हैं। और ये कितना होता है, मिथेन के अंदर ये कम होता है, ठीक है, ब्यूटेन से। ये होता है 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपन दूसरा क्या, ब्यूटेन के कन्फर्मर बनाते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन के कन्फर्मर बनाना है। ब्यूटेन कुछ इस तरह से दिखता है, CH3, CH2, CH2, CH3। और अपने को किस किस के बनाने हैं, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, ठीक है। तो बनाओ, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सोर्स, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 2, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। यहाँ पर मिथेन लगा दो, CH3। यहाँ पर क्या, इस कार्बन को देखो, ठीक है। इसको कार्बन क्यों क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन। इसको क्या बोल दिया, बैक कार्बन, ठीक है। तो ये फ्रंट कार्बन को देखो, फ्रंट कार्बन पे एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। बैक कार्बन पे भी एक CH3 है, C3 के पास, और 2 क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्या, किस में चेंज कर लूँगा, न्यूमेन में। न्यूमेन में इसको क्या बना लूँ मैं ना, फ्रंट कार्बन बना लो। फ्रंट कार्बन पे क्या है, ये पहला क्या है, यहाँ से मैं देखूंगा इसको आंख लगा के, ठीक है। इस आंख से देखूंगा तो ये CH3 ऊपर, CH3 ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे देखेंगे, ये हाइड्रोजन नीचे। अब बैक कार्बन देखो, इसके जस्ट पीछे है ये, मतलब इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर बना दिया मैंने, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसके पास जस्ट, ये इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, दूर नहीं है। मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया क्योंकि दिख जाए अपने को, ठीक है। तो एक तो ये
अब इसको मैं 60 डिग्री क्या करता जाऊंगा, रोटेट करता जाऊंगा। इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद में ये खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये खिसक के इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन खिसक के इधर आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी अपने पास। फ्रंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, पीछे वाले को क्या कर दिया, घुमा दिया पकड़ के। CH3 थोड़ी देर बाद है ना, 60 डिग्री के रोटेशन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये इस एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, और इसका क्या नाम होता है, डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं इसको, डाईहाइड्रल एंगल, ठीक है। अब 60 डिग्री पे थोड़ी देर बाद और घुमा देता हूं मैं पकड़ के, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन क्या होगी, 60 डिग्री पे और घुमा दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद में ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा वापस, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये मीथेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गई, देखो फाइनल कंडीशन क्या होती है। ये फ्रंट कार्बन है अपना, पीछे वाला को घुमाया है तो पीछे वाला ही घूमेगा, ठीक है। तो ये वाला बैक कार्बन है, CH3 यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, और ये हाइड्रोजन चल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ वाला हाइड्रोजन चल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, 60 डिग्री पकड़ के और घुमा दिया मैंने, ठीक है, 60 डिग्री पकड़ के और घुमा दिया तो मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मीथेन, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने पास कंडीशन कैसी होगी, कुछ इस तरह से कंडीशन होगी, ठीक है। अब मैं इसको 60 डिग्री पकड़ के और घुमा दूँ, ठीक है, 60 डिग्री पकड़ के और घुमा दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन जो भी चार बनाए हैं 1 2 3 4, इनका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है, वो नाम याद रखना है, ठीक है। पहले वाले को जो CH3 और CH3 जस्ट पीछे है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसका नाम होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और जो ये मिथेन यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है, 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, गोच, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ये यहाँ पे है, ये इसके पीछे जस्ट हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसके पीछे जस्ट क्या है, मिथाइल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पार्शियल इक्लिप्स्ड, ठीक है। और ये मिथेन मिथाइल और ये मिथाइल क्या है, एक दूसरे क्या है, 80 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर, सॉरी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी, ठीक है। और जो भी 60 डिग्री के अलावा, ठीक है, जो भी रोटेशन होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के अलावा उन सबको क्या बोलेंगे हम, स्क्यू फॉर्म बोलेंगे, स्क्यू कन्फर्मर बोलेंगे, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट यही है, इनकी स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एंटी की, एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होगी, ये जानना जरूरी, क्योंकि ये मिथाइल मिथाइल है, इनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, तो एंटी इज मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी गोच की, GOUCH, गोच, गोच की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इनके बीच में तो यहाँ देखो कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, इस हाइड्रोजन और इसके बीच में देखो एक दूसरे के ऊपर ही है, पर यहाँ पर तो कुछ दूर दूर तो है ना, तो गोच की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, पहले एंटी की फिर गोच की, ठीक है। अब क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स की सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, ये दोनों दोनों बल्कि है, पर पार्शियल इक्लिप्स में एक क्या है, हाइड्रोजन है इसके ऊपर,
तो क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, पार्शली इक्लिप्स्ड इसलिए होगा। अब सबसे क्या, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी का इसके, एनर्जी का ऑर्डर इसके ठीक क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है ये। तो अपन बनाना चाहें इसकी एनर्जी प्रोफाइल फॉर ब्यूटेन कन्फर्मर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एनर्जी होगी, और यहां पर क्या होगा, थीटा रोटेशन होगा। तो इसका एनर्जी बैरियर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका एनर्जी बैरियर दिखेगा, बड़ा स्मूथ सा कर्व होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कौन आ गया अपने, फुल्ली इक्लिप्स्ड यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आ गया, गोच, ठीक है। फुल्ली इक्लिप्स के बाद में ये क्या, ये हाईली एनर्जी है, तो ये क्या हुआ, पार्सली इक्लिप्स्ड, पार्सली इक्लिप्स्ड, पीई लिख देता हूं मैं इसको, पीई, ठीक है। और ये क्या, किस क्या, पार्सली इक्लिप्स्ड, ठीक है। मतलब देखो यार, फुल्ली इक्लिप्स की सबसे ज्यादा, तो उसके बाद एनर्जी पार्सली इक्लिप्स की एनर्जी यूं डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पर गोच की, और यहाँ पर क्या है, ये एंटी की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये 60 डिग्री का रोटेशन है, ये फिर 120 का आ गया, ठीक है, ये 180 का आ गया, ठीक है, ये 240 का आ गया, फिर यूं घूमता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कन्फर्मर बनाना, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रा करो इसका, इस मॉलिक्यूल का, CH2OH, CH2OH। इसको मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, गोच होगा। गोच क्यों होगा, अभी देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इसका कन्फर्मर बनाऊं तो मैं, ठीक है। ये कुछ फ्रंट वाला इस तरह से दिखेगा, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये OH। गोज क्या होता है, इसके जस्ट साइड में OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। क्या होता है कि ये H डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, इनके बीच में क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।